हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज हम बात करेंगे प्राथमिक चिकित्सा की। जो पट्टियों वाला टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम केवल और केवल प्राथमिक चिकित्सा को देखेंगे। अगर बात करी जाए प्राथमिक चिकित्सा का जो ध्येय होता है, उद्देश्य होता है, केवल एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पर होता है कि यहाँ पे केवल आपको एक मोटी चीज़ याद रखनी है। वो यह है कि डॉक्टर से आने से पहले या डॉक्टर तक पहुँचने से पहले दी जाने वाली चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा कहलाती, जिसका ध्येय एक ही होता है, जिसका लक्ष्य एक ही होता है। वो ये होता है कि व्यक्ति की, जो घायल व्यक्ति, उसकी जान बचाना। ठीक है, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि घायल व्यक्ति की जान बचाना। अगर इसका पर्पज़ पूछा जाता है कि क्यों दी जाती है प्राथमिक चिकित्सा, तो याद रखिएगा, घायल व्यक्ति की जान बचाने के उद्देश्य से दी जाती है प्राथमिक चिकित्सा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस तरह पीडीएफ के माध्यम से पढ़ना बेटर लग रहा है या फिर बोर्ड के थ्रू आप पढ़ना चाहेंगे। जैसा भी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्राथमिक चिकित्सा की या सहायता, इसको सहायता भी कह सकते हैं प्राथमिक चिकित्सा को। सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो ये किसने शुरू करी थी, तो ये बात किसने, मतलब प्राथमिक चिकित्सा को तो यहाँ पर याद रखेंगे, जर्मन सर्जन एक्समार्क। ठीक है, आज तक कभी पूछा नहीं गया, बट आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक सर्वप्रथम किसने शुरू किया था ये कार्य, तो वो थे एक्समार्क। अगर विश्वव्यापी स्तर पर बात की जाए कि किसने शुरू किया, तो ये है ईसाई प्रचारक सेंट जॉन्स। ठीक है, संत जॉन। अगर आप सेंट जॉन्स याद रखते हैं तो उससे आपको क्या होगा, संत जॉन याद रहेंगे। अगर इनकी ईयर देखा जाए कि इन्होंने ये कब से शुरू किया ये कार्य, तो ये था 1877 यानी 1877 ईस्वी, इंग्लैंड में संत जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन की स्थापना की गई। ठीक है, ये सन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बट आज तक इस पर क्वेश्चन नहीं बना है। जहाँ क्वेश्चन नहीं बना है वो हम आपको बताते जाएंगे, पर हमने फिर क्या कहा, अगर आप सिलेबस पढ़ते हैं तो कॉन्फिडेंस का लेवल अपने आप में आपका क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाएगा। परीक्षा हॉल में किसी, मतलब आप उसमें नहीं आएंगे कि क्या होगा कि गलती से, कहते हैं ना, स्टूडेंट आते हुए भी हम 10 क्वेश्चन गलत कराए, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से ऐसा होता है। क्या होता है, जैसे जैसे परीक्षा की तिथि नज़दीक आती जाती है, स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल गिरता जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। बट जहाँ पर कभी पूछा नहीं गया, अब तक कभी क्वेश्चन नहीं बने, वो हम आपको बताते जाएंगे कि इससे कभी क्वेश्चन बना नहीं। बट आप पढ़े होंगे तो अगर बन भी जाए तो आपसे छूटेगा नहीं। प्राथमिक सहायता को अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्राथमिक सहायता का हम कह सकते हैं कि प्राथमिक सहायता एक प्रारंभिक उपचार है जो किसी चोटग्रस्त व्यक्ति की आकस्मिक बीमारी से ग्रसित उत्पन्न गंभीर घाव, गंभीर अवस्थाओं में रोगी व्यक्ति को एम्बुलेंस या डॉक्टर के पहुंचने से पहले दी जाने वाली सहायता प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो डॉक्टर या फिर जो अब तक अस्पताल वो पहुँचे उसकी जान बचाने के उद्देश्य से दी जाने वाली सहायता प्राथमिक सहायता है या प्राथमिक चिकित्सा है। जितनी आप बुकें उठाओगे सब में ये टर्मिनोलॉजी आपको अलग मिलेगी, ये मीनिंग्स अलग मिलेगा, बट आपका यहाँ पे 3 ही टर्म होते हैं याद रखने के बाद, बाकी आप सब भूल जाओ। बस यहाँ पे याद रखना है कि घायल व्यक्ति की जान बचाने की, घायल व्यक्ति की जान और प्लस चिकित्सक। ठीक है, यानी उस जान बचाने के लिए हम घायल व्यक्ति को सहायता करते हैं चिकित्सक के पहुंचने तक या चिकित्सक तक पहुंचने तक। ठीक है, यानी या तो वो हॉस्पिटल पहुंच जाए या चिकित्सक उसके पास आ जाए, तब तक दी जाने वाली सहायता क्या कहलाती है, प्राथमिक सहायता या प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिक चिकित्सा सहायता के उद्देश्य। तो पीड़ित व्यक्ति की जान को बचाना है सबसे पहला। अगर उद्देश्य पूछा जाता है कि मुख्य उद्देश्य है प्राथमिक सहायता का, तो आप याद रखेंगे पीड़ित व्यक्ति की जान को बचाना, व्यक्ति को कष्ट में राहत देना, यानी खून वगैरह बह रहा होता है या कुछ चुभ जाता है तो उसे निकाल दिया जाता है, और गंभीर अवस्था को सीमित करना, जो उसकी गंभीर अवस्था जैसे ब्लड, जब शरीर से रक्त बहता है तो उसको अगर रोका ना जाए तो 2 से ढाई घंटे में मृत्यु तक हो जाती है। स्वास्थ्य सुधार को तेजी करना, यानी स्वास्थ्य में क्या करना है, सुधार की स्थिति को तेज करना है इसका उद्देश्य। मूल चोट को बढ़ाने वाली परिस्थितियों को रोकना, यानी जो व्यक्ति चोटित है उसकी और परिस्थितियां खराब ना हो, यानी और उसके अंदर गंभीर अवस्था ना पैदा हो, उसको भी रोकना इसका उद्देश्य होता है। प्राथमिक सहायक के गुणों की अगर बात की जाए तो इसमें क्या से होना चाहिए, तो सतर्क होना चाहिए, चोट लगने के कारणों को जानना। अगर व्यवहार की बात की जाए तो व्यर्थ की बातों से बचें,
तथा क्या करे, चोट की हिस्ट्री को जाने यानी इतिहास को जाने कि कैसे लगी और बारे में जाने, क्योंकि कभी कभी घायल व्यक्ति कुछ नहीं बता पाता पर इधर उधर के सब कुछ बता देते हैं। तो जैसे भी हो हमें उसकी जान बचानी है तथा उसकी जान बचाते हुए उसे डॉक्टर तक पहुंचाना है। तो यहाँ पे कब कैसे ये भी उसे जानना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है साधन संपन्न होना। अगर वो साधन संपन्न नहीं होगा तो कैसे घायल की मदद करेगा। आगे होने वाले खतरों से बचने के लिए पर्याप्त साधन होने जरूरी है, तभी तो वो हॉस्पिटल तक पहुंचा पाएगा। स्पष्टवादी होना, रोगी को स्पष्ट निर्देश देने वाला तथा सहायकों को सुझाव देने वाला होना चाहिए। विवेक और समझदारी होना, याद रखिएगा प्राथमिक सहायक में निर्णय लेने का विवेक होना चाहिए। घायल व्यक्तियों से सबसे पहले किसका उपचार करना। आपने देखा वो कभी कभी एक बस पलट गई, सपोज़ एक बस पलट गई तो वहाँ पे जो ट्रीटमेंट देने वाले होते हैं ना, प्राथमिक चिकित्सा देने वाले, यानी जो हम वहाँ मौजूद जो व्यक्ति है वो हर कोई क्या है, प्राथमिक चिकित्सक है। ठीक है, यानी चिकित्सक के आने से पहले दी जाने वाली चिकित्सा क्या है, प्राथमिक चिकित्सा। तो हर कोई क्या है, प्राथमिक सहायता देने वाला व्यक्ति है। तो वहाँ पर उन्हें ये देखना होगा कि किसको अभी ज़्यादा सहायता की आवश्यकता है। हो सकता है कि कोई बस के नीचे दब गया हो और कुछ ऐसी पटरी पे पड़े हों, तो पटरी पे पड़े हुओं को साइड में करना है सबसे पहले, फिर उनके जो बस के नीचे दब गए उन्हें उठाना है या बस के नीचे से उन्हें निकालना, नहीं तो उनकी जान चली जा सकती है। तो यहाँ पे ये देखना है कि किन की जान पहले जा सकती है, तो उसको उस स्थिति से बाहर निकालना है। ये होता है समझदारी और विवेक का काम प्राथमिक चिकित्सक का। अब यहाँ पे क्या है, प्राथमिक चिकित्सक की पद्धति की बात की जाए तो ये रोग का निदान कैसे करें ये उसे आना चाहिए। तो यानी ऐसा ना हो कि वो अस्पताल है हड्डियों का, ले जाए वो वहाँ पे कैसे व्यक्तियों को चोट वोट लगने वाले को, तो इमरजेंसी है तब तो चल जाएगा, बट ऐसे अस्पतालों में उसका ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हिस्ट्री की बात करें तो इतिहास को जाने यानी चोट, रोग और कब कैसे हुआ ये जानना होता है। लक्षण की बात करें तो निदान यानी पीड़ित व्यक्ति को जो अनुभव करता है वह बताता है। ठीक है, निदान जानना यानी उसके लक्षणों को देखना। चिन्ह क्या है, क्या करता है कि प्रशिक्षक के द्वारा रोगी को देखकर, सूंघकर, स्पर्श करके या उसको देखकर ही पता पड़ जाता है कि उसको बीमारी क्या है। तो ये क्या थे, ये थे प्राथमिक चिकित्सक के लक्षण तथा प्राथमिक चिकित्सक के गुण कहें जो उसमें होने चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य भी देख लिए हमने, और ठीक है कि क्या ऑब्जेक्टिव है ये देख लिए, उसके मीनिंग्स को देखा और कहाँ से इसका उदय हुआ प्राथमिक चिकित्सा का, यानी उसकी पूरी हिस्ट्री को देखा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है उसकी हिस्ट्री, बट यहाँ से आज तक क्वेश्चन नहीं बना है। एलटी में बनने के चांसेस होते हैं, याद रखिएगा। एलटी और जीआईसी की जो जीआईसी का एग्ज़ाम है, जीआईसी का एग्ज़ाम फिर दोबारा होने की उम्मीद है, तो आपका जीआईसी में और एलटी में यहाँ से बनने के चांसेस बनते हैं। तो बस याद रखेंगे सेंट जॉन्स, अगर सेंट जॉन से याद रहा तो संत जॉन आपको अपने आप याद हो जाएगा। और संत से याद रखना एस मार्क। ठीक है, सर्वप्रथम एस मार्क ने शुरू किया, पर औपचारिक रूप पर यानी विश्वव्यापी रूप पर या एक संगठन के रूप में संत जॉन ने शुरू किया। केवल 2 नाम याद रखने, एस मार्क और संत जॉन। आपने अगर ठीक से विजुअल कर रखा होगा तो ये एग्ज़ाम में आते ही आप आराम से कर लेंगे। तो आज हमने केवल इसको देखा। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि पीडीएफ, मैं सोच रही हूँ कहीं कहीं पे पीडीएफ और कभी कभी आपको बोर्ड के माध्यम दोस्तों से कवर कराया जाए टॉपिकों को, तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पीडीएफ के थ्रू यानी इस तरह आप ये आपको क्लास मिली है इस तरह, या फिर बोर्ड के थ्रू हम नेक्स्ट जल्दी ही आपको क्लास देंगे तो उस तरह से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।